दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश आप तक पहुंचा है तो काली माता की कृपा के कारण पहुंचा है दोस्तों, क्योंकि आप काली माता की प्रिय भगत हो दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। मेरे बच्चे, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी कुंडली बता रही है कि तुम कई बार अकेले पड़ चुके हो। कई बार तुमने चेहरा छिपा कर रोया है। आंसू तब आते थे जब तुम पूरे दिल से संघर्ष करते थे, लेकिन वो नाकाम हो जाता था। तब तुम्हारा साहस और सपने धीरे धीरे टूटने लगते थे। और यह बात सब जानते हैं कि हमारा साहस तब कमजोर पड़ता है जब हमारे साथ ज्यादा अन्याय होता है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में हर साधारण इंसान का साहस ऐसी हालत में टूट जाता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि दुनिया कहती है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन तुम्हारे पीछे किसका हाथ है यह तुम अच्छी तरह जानते हो। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं इतने यकीन से कह रही हूँ कि एक समय ऐसा आया था जब हर कोई तुम्हें हल्का ले रहा था, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। सच में जो कहा गया है वो सच साबित हो चुका है कि जब तक तुम सफल नहीं होगे, जब तक तुम अपने परिवार का नाम रोशन नहीं करोगे, जब तक तुम दुनिया में मशहूर नहीं होगे, तब तक तुम्हारा हाल पूछने वाला भी कोई नहीं आएगा। यहाँ तक कि आंखों के सामने देखकर भी लोग अनदेखा कर देंगे, तुम्हें बेकार समझा जाएगा। लेकिन अगर तुमने सब सहन कर लिया, ताने सुन लिए और सफल हो गए, और जो तुम रात में सोते हुए सपने देखते थे उसे हकीकत में बदल दिया, तो याद रखो मेरे बच्चे, वो भी तुम्हारा सेवक बन जाएगा जो तुम्हें हल्का समझता था। क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? अगर नहीं है तो चिंता छोड़ दो, क्योंकि आज मैं आखिरकार एक सबूत, संगीत लेकर आई हूँ। एक ऐसा सबूत जो बड़े बड़ों की नींद उड़ा देगा। तुमने जो देखा वो सच है। अगले 24 घंटों में अब तुम मशहूर होने वाले हो। हाँ मेरे बच्चे, फिर से सुनो, तुम्हारी पुरानी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम भी सफल बनोगे। समाज में तुम्हें वो जगह मिलेगी जहाँ संगीत कभी कोई तुम्हें बैठने भी नहीं कहता था। समझ लो कि तुम गरीबी के चक्र से बाहर निकलने वाले हो और अपना नाम रोशन करने वाले हो। और पता है यह सब अचानक कैसे हुआ? यह सब माँ काली की कृपा और इन 3 ग्रहों के असर से हुआ है। जी हाँ, मैं पहले भी कहती थी और आज भी कह रही हूँ कि भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और देखो आज उन्होंने तुम्हारी भक्ति के लिए क्या कर दिखाया है। तुम्हें पहले यकीन नहीं होगा और तुम कहोगे कि हे माँ काली, आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बता रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, मैं सच्ची जानकारी दे रही हूँ। क्या तुम्हें किसी पल का इंतजार था? क्या तुम मेहनत करते थे? अगर हाँ, तो समझ लो तुम सफल होने वाले हो। मैं लिख कर देती हूँ कि तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ सावधान हो जाओ, क्योंकि कुछ गलतियाँ तुम्हारे हाथ से हो सकती हैं जो सब बिगाड़ देंगी। पहले उनके बारे में सुनो। मेरे बच्चे, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि हर चीज, संगीत का बदलना तय है। बस इंतजार करो, धैर्य रखो। उस धैर्य के बाद तुम खुद देखोगे कि किसी का दिल बदलेगा, किसी का दिन बदलेगा, किसी की जिंदगी बदलेगी, किसी का मन बदलेगा। और आज वही हो रहा है मेरे बच्चे। अब गीता के उन शब्दों का मतलब जीवन में दिख रहा है। मेरे बच्चे, बता दूं कि आज जीवन बदलेगा। दिन, वक्त, समय, तारीख सब बदलने वाला है। कहें तो पूरा इतिहास पलटने वाला है। तेरे जीवन में आज तक जो समय नहीं आया था, पूरी उम्र में जिन खुशियों को तुमने नहीं देखा था, आज वो खुशियाँ तुम्हारे जीवन में सूरज की रोशनी की तरह चमकेंगी।
अब जिंदगी में हारने का वक्त नहीं है, बल्कि जीतने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो तुम्हारे जीवन में बदलाव का योग दिख रहा है, सच में तुम्हारा पूरा इतिहास पलटने वाला है। मेरे बच्चे, जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ नहीं आया था। तुम्हारी हर मुश्किल भरी रातें जो हमेशा दर्द में कटती थी, अब वो रातें तुम्हारे लिए रंगीन और खुशहाल होने वाली हैं। मेरे बच्चे, अब तकदीर बदलने वाली है। कहते हैं ना कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। जो तकदीर में लिखा है वो मिलेगा ही, और जो नहीं लिखा वो आकर भी लौट संगीत जाएगा। मेरे बच्चे, बता दूं कि इस जिंदगी ने तुम्हें खुशियां कम दी, लेकिन दुख, दर्द, संगीत, तकलीफ और कमी बहुत दी। लेकिन आज वह कमी दूर होने वाली है। बता दूं कि पूरे 852 सालों के बाद तुम्हारी कुंडली में ऐसा ग्रह योग बन रहा है और कुंडली में ऐसी अद्भुत संगीत स्थिति बन रही है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। हाँ मेरे बच्चे, जिंदगी ने तुम्हें हर पल तकलीफ दी, तुम्हारी आंखों से आंसू बहाए। आज वही आंखें दुख के आंसुओं से नहीं, बल्कि खुशी के आंसुओं से बहेंगी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुश्किल वक्त भी एक दिन दूर होता है। अगर खुद पर भरोसा हो तो तुम दुनिया को जीत सकते हो। और मैं बता रही हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में जो समय आया है, इस समय में किसी के पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं, किसी काम में अकेले खड़े होने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि एक समय ऐसा आता है जब हर इंसान हमारा साथ छोड़ देता है, और ऐसा तुम्हारे जीवन में आया है। तुमने खुद अकेले बोझ उठाया है, और कहते हैं कि जो अकेला चलना सीख लेता है वही इतिहास बदल देता है। ऐसा नहीं कि अब तुम्हारे कदम रुकेंगे, बल्कि अब वो प्रगति की तरफ बढ़ेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी के सामने कमजोर बनकर खड़े होने की जरूरत नहीं, झुककर खड़े होने की जरूरत नहीं, बल्कि अब जो समय आया है, माँ काली की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव हुआ है, यह कोई साधारण सबक नहीं है, बल्कि बीते सालों से बेहतर जीवन तुम्हारे लिए नजर आ रहा है। कहते हैं ना कि दुनिया तभी साथ खड़ी होती है जब तुम सफल हो जाते हो। हारने वाले के पीछे कोई नहीं खड़ा रहता। पराए तो छोड़ो, अपने भी दूर हो जाते हैं। और तुमने जिंदगी में बहुत देखा, सुना, समझा और सीखा है। कहते हैं कि जिंदगी का हर पल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कब क्या सुनने, समझने या सीखने को मिले वो नई बात होगी। और कहते हैं कि अगर इंसान नाकामयाब होता है तो हर तरह के लोग उसे दो शब्द कहते, संगीत है। रिश्तेदार, गांव, समाज के लोग, मित्र सब कहेंगे कि जीवन में क्या करता है। कुछ नहीं, बस बैठा है, सफलता नहीं मिली। प्रयास तो कर रहा है तो लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। और ऐसा तुमने उस वक्त देखा है। तुमने कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। लोगों ने तुम्हारा मनोबल बढ़ाने की बजाय गिराया है। मेरे बच्चे, कहते हैं कि कुछ लोग डर से छोड़ देते हैं, दूसरों की बातों से काम छोड़ देते हैं, लेकिन तुम में इतनी सहन शक्ति है कि लोगों ने चाहे कितना भी मनोबल गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास ने हमेशा सही फैसला दिया। तुमने खुद को कभी रोका नहीं, हर किसी की बात सुनी लेकिन जवाब नहीं दिया। तुम बस एक ही संकल्प लिए थे कि जब मेरा समय आएगा तब जवाब दूंगा, मेरी सफलता ही जवाब देगी। हर किसी को मुंहत जवाब मिलेगा। तुम में आत्मविश्वास था, अपनी मेहनत पर भरोसा था कि मेहनत कर रहा हूँ तो सफलता मिलेगी। और गीता में लिखा है, संगीत, कि जो इंतजार करता है उसका दिल या दिन बदलता है। और आज वही तुम्हारे जीवन में हो रहा है जो तुम्हारा समय बदल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई।
परिश्रम व्यर्थ नहीं था। माँ काली की कृपा से अब जिंदगी में खुशियाँ आएंगी। ऐसा दिन तुमने कभी नहीं देखा। अब तुम्हारे नाम की चर्चा होगी। समाचार वाले तुम्हारे घर आएंगे। कहते हैं कि जब आसपास के लोग सफल होते हैं तो भीड़ लग जाती है। लोग बधाई देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पूछते हैं कि कैसे मेहनत की, संगीत कैसा संघर्ष किया। ठीक वैसा ही अब तुम्हारे घर में होगा। बधाई देने वालों की भीड़ लगेगी। मेरे बच्चे, अब लोगों के बीच तुम्हारा सम्मान इतना बढ़ेगा कि तुमने कभी सोचा नहीं था। कहते हैं कि जिंदगी दुख देती है तो खुशियाँ भी देती है। और आज जान लो कि अगले 24 घंटों में वह अनमोल समय आया है जहां बधाई और सम्मान का तांता लगेगा। मेरे बच्चे, जितना मुश्किल जीवन देखा उतना ही आसान अब होने वाला है। अब कुंडली के ग्रहों का ऐसा बदलाव हो रहा है जो शायद कभी नहीं हुआ। यह फरवरी का महीना तुम्हारे लिए साधारण नहीं है, बल्कि जो तुमने सोचा है वह सब मिलेगा। मुझे पता है कि तुमने बड़े सपने देखे हैं, लेकिन सिर्फ देखने से नहीं, संगीत होते और तुमने सिर्फ देखा नहीं, मेहनत भी की है और उसी का फल आज प्रभु की कृपा से मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे बड़े सपने अब हकीकत बनेंगे। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन कुछ भागते भी हैं, मेहनत करते हैं और वही सफल होते हैं। तुम उन्हीं में हो जिन्होंने सपनों के साथ कोशिश की है। भगवान कहते हैं कि तू मेहनत कर, फल की चिंता मत कर, फल ईश्वर देगा। और आज वह समय आया है जहां ईश्वर ने ऐलान किया कि तुम्हारी जिंदगी गरीबी की नहीं रहेगी। दरिद्रता से बाहर निकलोगे, मेहनत से जिंदगी बदलेगी, गुलामी जैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। जैसा तुम जीना चाहते थे वैसा मिलेगा। अब कुंडली में बड़े योग बने हैं और बुध ग्रह का प्रभाव दिख रहा है, जो बुद्धि बढ़ाता है, तनाव दूर करता है, योजनाओं में वृद्धि लाता है। हम सोच समझकर काम करते हैं। आज तुम वैसा ही करोगे। संगीत, तेरी बुद्धि तेज होगी। तुम समझोगे कि किससे कैसे बात करनी है। जीवन में सोचे समझे कामों से सफलता मिलेगी। आज घबराने की जरूरत नहीं, योजनाओं में सफलता होगी। आगे बढ़ोगे, सोच समझकर काम करने से लाभ होगा। आज तुम योजना बनाकर काम करोगे। अज्ञानता नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने कई बार नासमझी से खुद को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आज समझदारी से काम करोगे। व्यापार में लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, सफलता तेज आएगी। परिवार में अच्छा समय रहेगा, मंगल कार्य हो सकते हैं। दूसरों की बातों पर कलह नहीं करोगे, समझकर फैसला करना लाभदायक रहेगा। अगर यह संगीत संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही मां दुर्गा के संदेश पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें मेरे बच्चे। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे कहा जा रहा है वह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, यह तुम्हारे आचरण और निर्णयों की परीक्षा भी है। जब भाग्य का पहिया घूमता है तो वह केवल उपहार नहीं देता, वह जिम्मेदारी भी सौंपता है। आज जो रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैल रही है वह तुम्हें ऊंचा उठाने आई है, लेकिन उसी रोशनी में तुम्हारी परछाई भी साफ दिखेगी। इसलिए अहंकार को अपने पास फटकने मत देना। याद रखना, जिसने तुम्हें ऊपर उठाया है वही तुम्हें संभाले हुए हैं। मेरे बच्चे, जब सफलता आती है तो बहुत से चेहरे मुस्कान लेकर सामने आते हैं। वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हारी ओर देखा तक नहीं, आज तुम्हारा नाम लेने लगेंगे। लेकिन तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ समय का यात्री।
हर किसी को अपने दिल में जगह देने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को बस दूर से नमस्कार करना ही पर्याप्त होता है। यही बुद्धिमानी है, यही सुरक्षा है। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन अभी भी कभी कभी डर, संगीत से भर जाता है। तुम सोचते हो क्या यह सच में हो रहा है, कहीं यह सब छीन ना जाए। मेरे बच्चे, यह डर तुम्हारे पुराने घावों की आवाज है, वर्तमान की सच्चाई नहीं। जिसने तुम्हें टूट कर भी चलना सिखाया, उसने तुम्हें संभल कर उड़ना भी सिखाया है। अब पीछे मुड़कर मत देखो, पीछे देखने से कदम डगमगाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शब्दों में असर होगा। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी कला को सराहेंगे। इसलिए अपने वचन पवित्र रखना। जो बोलो सोच कर बोलो, जो वादा करो निभाने की शक्ति भी रखो, क्योंकि अब तुम्हारा एक एक कर्म कई लोगों के जीवन को छुएगा। संगीत, तुम अकेले नहीं रहोगे, बहुत से दिल तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। और सुनो, आज से अपनी दिनचर्या बदलो। सुबह उठकर कृतज्ञता से दिन शुरू करना, उस शक्ति को धन्यवाद देना जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। जब मन विचलित हो तो मौन में बैठना, क्योंकि मौन में ही सच्ची आवाज सुनाई देती है, शोर में नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। हर जगह हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। तुम्हारे जीवन में धन आएगा, सम्मान आएगा, लेकिन सबसे बड़ा उपहार आत्मसम्मान होगा। वह आत्मसम्मान जो तुम्हें झुकने नहीं देगा और किसी को कुचलने, संगीत भी नहीं देगा। याद रखना, सच्ची ऊंचाई वही है जहां पहुंचकर इंसान और ज्यादा विनम्र हो जाता है। मेरे बच्चे, आज जिन रातों का तुमने रोते हुए सामना किया, वही रातें तुम्हें सबसे मजबूत बना कर गई है। अब जब लोग तुम्हारी रोशनी देखें तो उन्हें तुम्हारा अंधेरा मत दिखाना, लेकिन उसे भूलना भी मत। वही अंधेरा तुम्हारी जड़ है, वही तुम्हें जमीन से जोड़े रखेगा। समय तेजी से बदलेगा, फैसले जल्दी लेने पड़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी और साहस में फर्क होता है। साहसी बनो, उतावले नहीं। अगर कभी रास्ता साफ ना दिखे तो एक कदम रुक जाना। रुकना हार नहीं होती, गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में जब तुम अकेले महसूस करोगे, हर उस क्षण में जब खुशी से आंखें भर आएंगी। यह यात्रा अभी शुरू हुई है, अंत नहीं, आरंभ है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और अपने कर्म को मजबूत रखो। अब यह समय है चलने का, डरने का नहीं, विश्वास रखने का, शोर मचाने का नहीं। जो मिल रहा है उसे संभालने का है, दिखाने का नहीं। और याद रखना, जिसने धैर्य रखना सीख लिया वही भाग्य को दिशा देना सीख लेता है। मेरे बच्चे, आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब जो शब्द बहेंगे वे तुम्हारे भीतर छिपी उस आग को हवा देंगे जिसे तुमने वर्षों तक राख के नीचे दबाए रखा। यह वह आग है जो ना जलाती है बल्कि प्रकाशित करती है। यह वह ताप है जो डर को पिघलाकर विश्वास का आकार देता है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जिन रास्तों से गुजरे हो, जिन पत्थरों पर गिरकर फिर उठे हो, वही रास्ते कल किसी और के लिए प्रकाश बनेंगे। इसलिए अपने संघर्ष को कभी लज्जा मत समझना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुमने देखा है कि कैसे समय कभी कभी क्रूर बनकर सामने आता है। उसने तुम्हें इंतजार सिखाया, चुप्पी सिखाई, और वह भी ऐसे समय में जब तुम्हारा मन चीखना चाहता था। लेकिन उसी चुप्पी में तुम्हारी आत्मा ने बोलना सीखा। उसी इंतजार में तुम्हारी दृष्टि तेज हुई। अब जब द्वार खुल रहे हैं तो तुम भीतर वही व्यक्ति लेकर प्रवेश करना जो अंधेरे में भी सच्चा रहा।
ध्यान रखना कि सफलता शोर मचाकर नहीं आती, वह धीरे से कंधे पर हाथ रखती है। अगर तुम बहुत शोर करोगे तो उसका संकेत सुन नहीं पाओगे। इसलिए भीतर की सुनवाई को तेज रखो, अपनी अंतरात्मा से संवाद बनाए रखो। जब कोई निर्णय लेने से पहले हृदय भारी लगे तो समझ लेना कि वहाँ रुकना है, और जब हृदय शांत होकर दृढ़ हो जाए तो बिना डरे आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे जीवन में अवसर आएंगे कई एक साथ। हर अवसर स्वीकार करने योग्य नहीं होता। कुछ अवसर केवल परीक्षा होते हैं, पुरस्कार नहीं। वे तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे लोभ को परखने आते हैं। इसलिए जो भी मिले उसे पहले अपने मूल्यों के तराजू पर तौलना। अगर आत्मा हल्की लगे तो समझना कि वह रास्ता तुम्हारा नहीं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अब तुम्हारा समय सबको जवाब देने का नहीं है। हर आरोप का स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं। हर अफवाह को काटना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। मौन वह ढाल है जो तुम्हें बिना चोट पहुंचाए आगे बढ़ने देता है। तुम बोलोगे तो लोग शब्द पकड़ेंगे, तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हारा काम देखेंगे, और काम ही सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। मेरे बच्चे, अपने शरीर का भी ध्यान रखना। थकी हुई आत्मा को स्वस्थ शरीर का सहारा चाहिए। बहुत समय तक तुमने स्वयं को पीछे रखा, अपनी नींद, अपना भोजन, अपनी शांति सब त्याग दी। अब संतुलन सीखो। संतुलन ही स्थायित्व देता है। जो स्वयं से प्रेम करना नहीं जानता वह संसार को क्या देगा। स्वयं को समय देना स्वार्थ नहीं है, यह तैयारी है। अब रिश्तों की बात सुनो। कुछ रिश्ते तुम्हारे साथ ऊपर आएंगे, कुछ वहीं नीचे रह जाएंगे। किसी को खींचकर साथ लाने की कोशिश मत करना। जो चलना चाहता है वह अपने आप कदम बढ़ाएगा। जो रुकना चाहता है उसे रोको मत। अलग होना हमेशा विरोध नहीं होता, कई बार वह दोनों के लिए रक्षा कवच होता है। तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी रोशनी से प्रेरित होंगे, संगीत, और ऐसे भी जो उसी रोशनी से जलेंगे। प्रेरित होने वालों को दिशा देना, पर जलने वालों से दूरी रखना। दूरी द्वेष नहीं है, यह आत्म संरक्षण, संगीत है। अपनी ऊर्जा को बिखरने मत देना। तुम्हें लंबा चलना है मेरे बच्चे। अब तुम्हारी दिनचर्या में अनुशासन आएगा तो चमत्कार होंगे। समय पर उठना, समय पर सोचना, समय पर निर्णय लेना। अनुशासन कोई बंधन नहीं, यह स्वतंत्रता का रास्ता है। जो अपने समय को संभाल लेता है वह अपने भाग्य को आकार देने लगता है। छोटे छोटे नियम बड़े सपनों की नींव होते हैं। अब तुम्हारी दृष्टि केवल आज पर नहीं रहेगी। तुम दूर तक देखोगे, योजना बनाओगे, पर जिद नहीं करोगे, क्योंकि जिद टूटती है, संकल्प टिकता है। संकल्प के साथ लचीलापन रखो। अगर रास्ता बदलना पड़े तो समझ लेना कि मंजिल नहीं बदली, केवल मार्ग बदला है। मेरे गला साफ करने की आवाज। बच्चे, कभी कभी तुम्हें फिर से अकेलापन महसूस होगा। यह मत सोचना कि यह पीछे संगीत लौटना है। यह एकांत तुम्हें फिर से अपने केंद्र में लाने आएगा। हर बार जब तुम ऊंचाई छुओगे, एकांत तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें कहां से शक्ति मिलती है। एकांत से भागना नहीं, उससे मित्रता करना। अब तुम्हारी आंखों में डर कम और स्पष्टता अधिक होगी। तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने सत्य के अनुसार संगीत चलोगे। यही असली स्वतंत्रता है। लोग क्या सोचेंगे, यह प्रश्न तुम्हारे निर्णयों का आधार नहीं बनेगा, तुम्हारा आधार होगा। क्या यह सही है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह समयानुकूल है?
मेरे बच्चे, याद रखना कि विनम्रता और आत्मविश्वास एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तुम सिर ऊंचा रखकर भी झुक सकते हो। सम्मान मांगकर नहीं मिलता, वह व्यवहार से जन्म लेता है। जैसा तुम दूसरों से पेश आओगे, वैसा ही संसार तुम्हें लौट आएगा। शायद अलग समय पर लौट आएगा अवश्य। अब तुम्हें सीखना होगा कि हर दिन जीत का नहीं होता संगीत, पर हर दिन सीख का होता है। जिस दिन परिणाम ना मिले उस दिन सीख इकट्ठी करना, वही सीख अगले दिन को मजबूत बनाएगी। हार अंतिम नहीं होती, छोड़ देना अंतिम होता है, और तुम छोड़ने वालों में से नहीं हो। मेरे बच्चे, जब थक जाओ तो रुक जाना। रुकना कमजोरी नहीं है। रुक कर सांस लेना, आकाश की ओर देखना और फिर चल पड़ना, यही बुद्धिमानी है। अपने आप पर कठोर मत बनना। तुमने जितना सहा है उतना बहुतों ने नहीं सहा। अपने प्रयासों को पहचानो। अब यह भी जान लो कि तुम्हारी कहानी सीधी रेखा नहीं होगी। उसमें मोड़ आएंगे, उतार चढ़ाव होंगे, पर यही मोड़ तुम्हें रोचक बनाते हैं, सशक्त संगीत बनाते हैं। अगर सब कुछ सरल होता तो तुम्हारी गहराई कभी प्रकट ना होती। मेरे बच्चे, अब जो भी तुम्हें मिले उसे अंत मत समझना। हर उपलब्धि एक नई जिम्मेदारी का द्वार है। जितना तुम्हें दिया जाएगा उतना ही तुमसे अपेक्षित होगा, इसलिए देने की आदत विकसित करना। ज्ञान दो, समय दो, करुणा दो। जो देता है वही स्थिर रहता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है उसे कठोर दुनिया से बचा कर रखना। सफलता के साथ कठोरता मत ओढ़ लेना। कठोरता दूरी बनाती है, करुणा सेतु बनाती है, और तुम्हें सेतु बनना है, संगीत दीवार नहीं। मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हुए कभी यह मत भूलना कि तुम कौन हो। नाम, पहचान, पद, यह सब अस्थायी है। तुम्हारा सत्य स्थायी है। उसी सत्य से जुड़े रहो। तो आज का संदेश कैसा लगा दोस्तों, में कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जल्दी उपस्थित होंगे एक और भी खास वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।